सिर्फ 9 सेकेंड में ध्वस्त हो जाएगा सुपरटेक ट्विन टावर। 28 अगस्त को 40 मंजिला टावरों वाला सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट होगा ध्वस्त। सर एग्जैक्टली 2:30 बजे, ना 2:29 ना 2:31, 2:30 बजे बटन प्रेस होना है। तकरीबन यही जगह से हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं बटन प्रेस करने की। सो एग्जैक्टली 2:30 बजे होगा। 9 सेकेंड्स लगेंगे एक्सप्लोजिव्स को ब्लास्ट होने के लिए। नोएडा के सेक्टर 93 स्थित सुपरटेक के अवैध ट्विन टावर को ब्लास्ट करके गिरा दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक ब्लास्ट के बाद 9 सेकेंड में ही ट्विन टावर जमींदोज हो जाएगा। प्रशासन ने सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने की पूरी तैयारी कर ली है। ये प्रोजेक्ट आपको वापस देखने नहीं मिलेगा शायद इंडिया में, अनटिल अनलेस ऐसे काइंड का कोई प्रोजेक्ट आता है। वी हैव टेकन वेरी स्मॉल डिटेल्ड इंजीनियरिंग इज इन्वॉल्व्ड। Not only engineering, there is physics, lot of math involved. आपने अभी क्लियरली बताया कि कितनी नज़दीक है ये बिल्डिंग है, बट हमको ये मालूम है कि हमको इसको कहाँ लेके जाना है और ये बिल्डिंग एग्जैक्टली बिहेव करेगी जैसे हम चाहते हैं। प्राधिकरण की बैठक में फैसला किया गया कि जिस दिन ट्विन टावर ढाया जाएगा, टावर के आसपास बनी सोसाइटी एमरल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज में रहने वाले लोगों को सुबह 7 बजे ही अपने अपार्टमेंट खाली करने होंगे। अच्छा, यहाँ पर हम ये जो देख पा रहे हैं सफेद स्ट्रक्चर कपड़े जैसा लगे, एग्जैक्टली क्या है? अगर ये मटेरियल समझा चाहें, ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली जहाँ बारूद लगे वो फ्लोर्स हमने बाहर से कवर किए। इनफैक्ट जो कॉलम्स पे बारूद लगे वो कॉलम्स को भी पूरे रैप करके रखे हमने, सो दैट जो भी जब बारूद फटेगा डेब्री स्प्रेड होगी वो उड़ के बाहर ना निकले। सो उसका पर्पस बेसिक पहले कॉलम पे उसका प्रोटेक्शन होता है, चेन लिंक से प्रोटेक्ट किया गया है, उसके ऊपर जियो टेक्सटाइल क्लॉथ लगाया हुआ है। फिर ये फ्लोर लेवल पे हर फ्लोर पे ये कपड़े दिख रहे हैं जो आपको वाइट एंड ब्लैक, वो लगाए गए हैं। उसके बाद फाइनली जो आजू बाजू के टावर्स है, 4 एटीएस पे और 3 एमरल्ड में, ये सातों को कम्प्लीटली कवर ब्लॉक किया जाएगा। इसे देखते हुए विस्फोट लगाने का काम पूरा कर लिया गया है। इससे पहले पुलिस की देखरेख में हरियाणा के पलवल से विस्फोटकों की पहली खेप नोएडा पहुंची। 2 वैन में विस्फोटक को यहां लाया गया। विस्फोटक के पहुंचने के बाद इसे टावर के खंभों में किए गए सुरागों में भरने का काम पूरा हो चुका है। टावर को गिराने की जिम्मेदारी एडिफिस इंजीनियरिंग के पास है। ये जो पूरा डेमोलिशन होने वाला है, क्या इससे अगल बगल, क्योंकि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बिल्कुल बगल में 2 बिल्डिंग है, एटीएस भी है और एमरल्ड भी है, इससे भी कोई नुकसान पहुंचेगा? बिल्कुल नहीं। जो हिसाब से हमारे अफ्रीकन एक्सपर्ट्स ने डिजाइन की हुई है वो हिसाब से कोई भी बिल्डिंग को कुछ भी क्षति नहीं पहुंचेगी। हाँ, जो एस्टिमेट है कि कुछ शीशे, विंडो ग्लासेस वो एयर ओवर प्रेशर से टूट सकते हैं, वो हमने उन्होंने दोनों सोसाइटी वालों को पहले से आगाह कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ट्विन टावर को गिराने में 3,500 किलोग्राम विस्फोटक इस्तेमाल होगा। इसके 1, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 और 30वें फ्लोर पर विस्फोटक लगाया जाएगा। इसके अलावा बेसमेंट में भी बारूद लगाया जाएगा। इसे गिराने के लिए 10 विदेशी इंजीनियर्स को साइट पर बुलाया गया है। टावर में विस्फोटक लगाने के दौरान सिर्फ टेक्नीशियन को ही अंदर जाने की इजाजत दी गई है। वहीं दोनों टावरों में विस्फोटक लगाने के लिए 10,000 सुराख किए गए हैं, जबकि बिल्डिंग के आसपास के एरिया में सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम लगाया गया है, जिससे कि यहां पर नजर रखी जा सके। इसके साथ ही ट्विन टावर के आसपास बिना इजाजत के बिल्डिंग में किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी। जब एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होगा, धमाका होगा, तो सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वहाँ किसी तरह की कैजुअलिटी ना हो। अब ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, पुलिस ने तैयारियां ऐसी हैं कि इस जगह पर जहाँ पर ब्लास्ट हो रहा है, यहाँ पर हम खड़े हैं और यहाँ पर हम खड़े होंगे। ये पूरी जो पेरीफेरी है, एक लंबा पेरीफेरी है जिसको सैनिटाइज किया जाएगा, यानी परिंदा भी उसमें
पर ना मार सके। ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, खासकर जब ये पूरी इमारत नीचे आएगी, ग्रेविटी अपना काम करेगी, डस्ट पार्टिकल्स और एक्सप्लोजन में कंक्रीट जब निकलते हैं तो वो शूट करते हैं, उसको कैसे रोका जाए, इस तरह के प्लान पुलिस तैयार कर रही है। सुपरटेक के अवैध ट्विन टावर को ध्वस्त करने के बाद उड़ने वाले धूल और मलबे के कणों से बचाने के लिए टावर को सफेद और काले जियो फाइबर से घेर दिया गया है और दोनों टावर की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस को दे दी गई है। वहीं टावर गिरने के बाद मलबे को 2 से 3 दिन के अंदर हटा दिया जाएगा, जबकि इसे गिराने के दौरान पास के दूसरे टावरों की बिल्डिंग को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए जरूरी इंतजाम भी किए जा रहे हैं। सुपरटेक के ट्विन टावर यानी एपेक्स और सियान टावर को जिस वक्त गिराया जाएगा, उस दौरान आधे घंटे के लिए नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक बंद रहेगा। इस दौरान किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं होगी। इसकी वजह से जाम भी लग सकता है। पुलिस के मुताबिक इस संबंध में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की जाएगी। बता दें कि सुपरटेक का एपेक्स और सियान टावर नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के काफी करीब में पड़ता है। वहीं 28 अगस्त से पहले ध्वस्तीकरण की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अलग अलग विभागों की टीम ट्विन टावर पहुंची, जिसमें नोएडा प्राधिकरण, CBRI, पॉल्यूशन बोर्ड, ट्रैफिक पुलिस, बिजली विभाग, गेल समेत दूसरे विभाग के अधिकारी भी पहुंचे। बता दें, ट्विन टावर से सटे हुए 2 सोसाइटी एमरल्ड कोर्ट और ATS विलेज हैं, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से सभी विभाग सतर्क हैं। हालांकि ध्वस्तीकरण करने वाली कंपनी का दावा है कि आसपास के दोनों सोसाइटी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ट्विन टावर को घेरने वाले सभी रोड को सेम डे बंद किया जाएगा और इस रोड को जोड़ने वाले रोड में बैरिकेटिंग लगाई जाएगी ताकि लोग यहाँ पर वाहन लेके ना आ पाएँ। जहाँ तक पार्किंग की बात है, सेम डे में चाहे वो फायर की गाड़ी की बात हो, एम्बुलेंस की बात हो, चाहे मीडिया कर्मी के गाड़ियों की बात है, उनको लिए अलग अलग जगह चिन्हित किया जाएगा। हालांकि ट्विन टावर को पहले 21 अगस्त को ध्वस्त किया जा रहा था, लेकिन नोएडा पुलिस और CBRI से NOC नहीं मिलने के कारण विस्फोटक समय पर नहीं आ पाया, जिसकी वजह से ध्वस्तीकरण की तारीख बढ़ाकर 28 अगस्त कर दी गई। जबकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मई में ध्वस्त करने के लिए कहा था, लेकिन तैयारियां पूरी नहीं होने की वजह से ध्वस्तीकरण करने वाली कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग ने 3 महीने अतिरिक्त मांगे थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त तक का समय प्राधिकरण और एडिफिस इंजीनियरिंग को दिया था।